जस्ट कीप बाइंग एक ऐसी किताब है जो पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने के बड़े सवालों के जवाब देने में मदद करती है। इंटेलेक्चुअल कहानियाँ और इंटरेस्टिंग डेटा के साथ ये मानकर कि अपनी ज़रूरतें और चाहतें ज़िंदगी के दौरान बदलती रहेगी, इसीलिए आपका फाइनेंशियल बिहेवियर भी बदलना पड़ेगा। यहाँ पे ऑथर का एक फेवरेट कोट है, आपको अपना वेल्थ बदलना है तो ये मैटर नहीं करता कि आपने एक स्टॉक कब खरीदा, बस ये ज़रूरी था कि आपने खरीदा और लगातार खरीदते रहे। चाहे बुल मार्केट हो या बियर मार्केट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आप उसको खरीदते रहे। टॉड रोज, जो कि द एंड ऑफ एवरेज बुक के ऑथर हैं, एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं जो यूएस एयरफोर्स की एक बड़ी गलती को दिखाता है। 1950 में उन्होंने 4000 से ज़्यादा पायलट्स को बुलाया और उनका मेजरमेंट लिया। इसमें गोल ये था कि एक जेट कॉकपिट डिज़ाइन करना। उन्होंने सब मेजरमेंट का एवरेज लिया और उसके बेसिस पर कॉकपिट बनाया। इसका नतीजा ये निकला कि वो कॉकपिट किसी के काम का नहीं था, क्योंकि एक भी पायलट ऐसा नहीं था जो हर एवरेज मेजरमेंट पे फिट बैठता हो। लिटरली एक भी पायलट उस कॉकपिट में बैठ नहीं पाया। उस दिन यूएस एयरफोर्स ने सीखा कि एवरेज पर्सन का कॉन्सेप्ट ही काफ़ी वीक है, और वैसे ही एवरेज फाइनेंशियल एडवाइस भी काम नहीं करता। जिस तरह हमारे बॉडी पार्ट डाइवर्सिफाई है, क्या उसी तरह हमारे रिश्ता पैसों को लेकर डाइवर्सिफाई है क्या? जस्ट कीप बाइंग के ऑथर निक एक अलग अप्रोच यूज़ करते हैं। नेचर की ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक डेटा के थ्रू वो दिखाते हैं कि हमें अपने फाइनेंशियल बिहेवियर टाइम के साथ एडजस्ट करना चाहिए। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हम सीख सकते हैं। पहला, हर महीने एक फिक्स्ड परसेंटेज सेव करने की जगह अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो तो आप ज़्यादा सेव करो, और कम सेव करो अगर आप कम कमा रहे हो। दूसरा, ज़्यादा सेव करने की सही तरीका है ज़्यादा कमाना, ना कि अपने एक्सपेंसेस इतने कट कर देना कि ज़िंदगी बोरिंग लगने लगे। तीसरा, पैसों से जुड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें ये डिसाइड करने पे मजबूर करता है कि ज़िंदगी में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अगर आप पुराने आउटडेटेड फाइनेंशियल एडवाइस को रिप्लेस करना चाहते हो तो चलिए देखते हैं कि जस्ट कीप बाइंग के पीछे क्या पावरफुल आइडिया छिपा है। लेसन नंबर 1, एक फिक्स्ड सेविंग रेट को छोड़ो और जब जितना सेव कर सकते हो उतना करो। अलास्का की एक फिश स्पीसीज है डॉली वार्डन ट्राउट। इस फिश ने कई सालों तक बायोलॉजिस्ट को कंफ्यूज करके रखा। हर साल इन मछलियों के पास सिर्फ एक छोटा सा सीजन होता था जिसमें उन्हें पेट भर खाना मिलता था, क्योंकि इन सीजन में सैल्मन मछलियां अपने अंडे उनके पानी में छोड़ती थी। फिर भी ये ट्राउट फिश पूरे साल तक हेल्दी और जिंदा रहते थे। आखिर ये कैसे पॉसिबल था? साइंटिस्ट ने फाइनली ये डिस्कवर किया कि ये फिश अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को बड़ा या छोटा करती हैं जैसे जैसे खाने की अवेलेबिलिटी बढ़ती है। जब सैल्मन अंडे छोड़ती है, ये फिश अपना मेटाबॉलिज्म तेज कर देती है ताकि ज़्यादा कैलोरीज ले सकें। जब खाना कम हो जाता है, ये फिश अपना डाइजेशन स्लो कर लेती है। इस तरह ये फिश कम खाने में भी सरवाइव कर लेती है। निक के हिसाब से यहाँ से ये लेसन मिलता है, जब जितना सेव कर सकते हो उतना सेव करो। एक फिक्स्ड सेविंग रेट के पीछे भागना बेकार है। गरीब लोगों के पास तो पहले ही बहुत कम बचता है सेव करने के लिए। अगर उनका सारा पैसा रेंट और खाने पे ही लग जाता है तो 10% हटा लेना मदद नहीं करेगा। और सिर्फ गरीब लोग ही नहीं, अमीर लोगों की इनकम भी टाइम के साथ बहुत फ्लक्चुएट करती है। निक खुद कहते हैं कि उनकी 2020 की इनकम 2021 के मुकाबले डबल थी। दोनों साल एक ही अमाउंट सेव करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए एक फिक्स्ड रेट को लेकर ऑब्सेस होने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप उस रेट को अचीव नहीं कर पाते तो गिल्ट फील करना भी गलत है। इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए? जब लाइफ अच्छा चल रहा हो तो थोड़ा ज़्यादा सेव कर लो ताकि भविष्य में तंगी के टाइम काम आए। जब मुश्किल वक्त आए तो थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करना भी ठीक है, अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखने के लिए। लेसन नंबर 2, खुद को मिजरेबल बनाकर खर्चा कम करने की जगह अपनी इनकम बढ़ाने पे फोकस करो। एक बार एक क्रिप्टो इन्वेस्टर से एक गलती हो जाती है। जब बुल मार्केट में उसके एसेट बढ़ने लगे तो उसने ज़्यादा टाइम अपने एसेट मैनेज करने में लगा दिया। वो पैसा पोजीशन ए से पोजीशन बी में शिफ्ट करता रहा बिना किसी रियल इम्पैक्ट के। उसने काम कम किया और मार्केट न्यूज़ देखने में ज़्यादा टाइम दिया, और जब मार्केट गिर गया तो उसका पोर्टफोलियो भी वैसा ही गिर गया जैसे सबका गिरा।
क्या सही करना चाहिए था? कार्टर थॉमस, जो कि एक ट्रेडर और इन्वेस्टर है, उनके मुताबिक ऐसे लोगों को मार्केट को छोड़ देना चाहिए था। अगर बियर मार्केट में उस इन्वेस्टर ने अपना काम पे फोकस किया होता तो पोर्टफोलियो तो सेम बिहेव करता जैसे सबका करता है, लेकिन हो सकता है कि उसकी इनकम डबल हो जाती। ज़्यादा सेव करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप ज़्यादा कमाओ, ना कि खर्च इतना कम करो कि ज़िंदगी बोरिंग और स्ट्रेसफुल हो जाए। अगर आप महीने का 30,000 रुपये कमा रहे हो और 20,000 रुपये खर्च कर रहे हो, तो भले ही आप अपना खर्चा आधा भी कर दो तो सेविंग डबल ही होती है। लेकिन अगर आप सीख जाओ कि 1,00,000 रुपये महीना कैसे कमाना है, तो आप अपनी सेविंग 4 गुना तक बढ़ा सकते हो बिना अपने अभी के स्पेंडिंग को बदले। लोग कॉस्ट कट करते करते इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि रिटायरमेंट तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल बन जाता है। अगर आप 30 साल तक सिर्फ स्ट्रेस लेकर रिटायरमेंट तक पहुंचे तो उसमें क्या फ़ायदा? इसका सॉल्यूशन क्या है? अपनी इनकम ग्रो करो, यही निक का सजेशन है। और एक सिंपल तरीका क्या है? जस्ट कीप बाइंग। स्टॉक मार्केट में रेगुलर इन्वेस्ट करते रहो, ये आपको टाइम के साथ पोर्टफोलियो इनकम देगा। याद रखो, आपका सेविंग करने का पोटेंशियल लिमिटेड है, लेकिन आपका पैसा कमाने का पोटेंशियल लगभग इनफाइनाइट है, मतलब आप कितना भी कमा सकते हो। फोकस करो अपने इनकम ग्रोथ पर। लेसन नंबर 3, पैसे का असली चैलेंज है ये समझना कि हमारी लाइफ में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रीज़न जिसके वजह से हम सब पैसे को लेकर इतने स्ट्रेस रहते हैं वो है हर जगह मिलने वाले फाइनेंशियल एडवाइस जो हमें गिल्टी फील करवाते हैं जब हम पैसा खर्च करते हैं। पैसे बचाने वाले टिप्स अच्छे इरादे से दिए जाते हैं, लेकिन बार बार सुनने के कारण ये एक ऐसा कल्चर बन चुका है जहाँ हर वक्त हमें पैसे को लेकर चिंता में रहते हैं। दोस्तों, निक ने एक गैलप पोल का एग्जाम्पल दिया है। अगर हम सेविंग को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो वो स्ट्रेस सेविंग के फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो सवाल ये है, कहाँ है वो लाइन जहाँ तक रिस्पॉन्सिबल सेविंग सही है और उस लाइन के बाद वो आपकी लाइफ की क्वालिटी को गिराना शुरू कर देती है। पैसे का असली चैलेंज ये डिसाइड करना कि हमारे लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि हम पैसे सही जगह, सही टाइम, सही अमाउंट में यूज़ कर सकें। ये एक बड़ा सवाल है, इसी वजह से पैसा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक बन जाता है। निक एक सजेशन देते हैं, डैनियल पिंक की बुक ड्राइव पढ़ो। उसमें लिखा है कि ऑटोनॉमी मतलब अपनी मर्जी का कंट्रोल, मास्टरी मतलब एक्सपर्टीज, और पर्पस यानी कि मीनिंग, ये तीनों चीज़ें लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन में एक मेन सोर्स होता है। तो अगर आप अपना पैसा इन चीज़ों पे खर्च कर रहे हो, चाहे वो डेली की एक कॉफ़ी ही क्यों ना हो, वो भी आपके वेल बीइंग में कंट्रीब्यूट करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेव नहीं कर सकते हो और आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करेगी, तो आप मेरे एटॉमिक हैबिट वाली वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो से आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।